हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके 18वें और 19वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन श्लोकों में आप जानेंगे भौतिक जगत की अशाश्वतता। तो इन श्लोकों से भगवान हमको ये बताना चाहते हैं कि भौतिक जगत अशाश्वत है, ताकि हमारी इस भौतिक जगत से विरक्ति हो जाए। अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वः अव्यक्तात् व्यक्तय सर्वः प्रभवन्त्य अहरागमे प्रभवन्त्य अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः अव्यक्तात् व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य अहरागमे प्रवदन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो यदि पिछले श्लोक से इस श्लोक को लिंक करते हैं, पिछले श्लोक में श्री भगवान ने आपको ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात्रि की अवधि बताई थी। तो यदि भगवान से पूछा जाए तो अगर ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी रात्रि होती, इतनी बड़ी दिन होती, उससे हम क्या करें? तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। अव्यक्त अर्थात अप्रकट, अप्रकट अवस्था से फिर वो प्रकट होते हैं और फिर जब रात्रि आती है, ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। आइए अन्वय को देखेंगे। अहरागमे अर्थात दिन में उपस्थित होने पर, किसके दिन में? ब्रह्मा जी के दिन में उपस्थित होने पर सर्वा व्यक्तयः सभी जीव अव्यक्तात् अव्यक्त से प्रभवन्ति प्रकाशित होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो जितने भी जीव हैं वो सब अव्यक्त से फिर से प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं, अर्थात उनको विभिन्न प्रकार के जो शरीर है उनकी प्राप्ति होती है। रात्र्यागमे अर्थात रात्रि काल के उपस्थित होने पर, जब ब्रह्मा जी की रात्रि उपस्थित होती है, तत्र उस अव्यक्त संग के एवं अव्यक्त नामक कारण स्वरूप में ही प्रलीयन्ते प्रलीन हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि उपस्थित होती है तब सारे जीव जो हैं वापस से अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, अव्यक्त में प्रलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान फिर से एक चक्र को आपको समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी के दिन होती है तो सब जीव प्रकट होते हैं, अर्थात उनको विभिन्न प्रकार के 84 लाख योनियों में से योनियां प्रदान की जाती हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी का रात्रि आती है अर्थात प्रलय काल आता है, तब फिर से जितने भी जीव हैं वो सब अव्यक्त अवस्था में वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है ताकि आप इस श्लोक को समझ पाए। स्वर्ग लोक के ऊपर के ग्रह और उसके निवासी ब्रह्मा जी के दिन के बाद नष्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, रात्रि कितनी बड़ी होती है, वो हमने कल जाना था। तो जब रात्रि उपस्थित होती है तब क्या है, ऊपर के 4 लोक नष्ट नहीं होते हैं, स्वर्ग लोक पर्यंत तक सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो नीचे वाले लोग हैं वे नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो स्वर्गलोक पर्यंत तक जितने भी लोग हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो ब्रह्मलोक में रहते हैं वे ब्रह्मा जी की परम आयु तक जीवित रह सकते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, ऐसे नहीं है कि ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है, ब्रह्मलोक रहता है। और जो ब्रह्मलोक में रहते हैं वो ब्रह्मा जी की आयु तक जीवित रह सकते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ होने पर ब्रह्मा जी निद्रा से जागते हैं तो सभी शरीर, इंद्रियां, इंद्रिय भोग के विषय और स्थान प्रकट होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी जागते हैं अर्थात ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सबको शरीर
उस जीवात्मा को जितने भी जीव हैं उनको शरीर प्रदान किया जाता है उनके कर्मानुसार। उनके जो प्राचीन कर्मानुसार उनको शरीर, इंद्रियां, इंद्रिय भोग के विषय, ये सब जो है स्थान, वो सब प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि प्रारंभ होने पर जब उनके सोने का समय आता है तो यह सब वस्तुएं उनके साथ ही अप्रकट हो जाती हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि पर वापस से जितने भी जीवों को जो शरीर प्राप्त हुए थे वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो नीचे के स्वर्गलोक पर्यंत तक जितने भी लोग हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो जब ग्रह ही नष्ट हो जाते हैं तो फिर उसमें रहने वाले जीव हैं वो कैसे रहेंगे? अर्थात आत्मा नष्ट नहीं होती है, उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अव्यक्त शब्द से प्रधान को नहीं लेना चाहिए। हो सकता है जिसने सृष्टि तत्व पढ़ा हो श्रीमद् भागवत से, वो यहाँ पर वो अव्यक्त का अर्थ प्रधान ले रहा हो, लेकिन प्रधान को अर्थ आप नहीं लोगे। प्रधान का अर्थ कब लिया जाता है? जब महाप्रलय होती है, जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है तब सब कुछ प्रधान में लीन होता है। लेकिन यहाँ पर महाप्रलय की बात नहीं हो रही है, आंशिक प्रलय की बात हो रही है। आंशिक प्रलय अर्थात जो ब्रह्मा जी के रात्रि जब होती है उसको आंशिक प्रलय कहते हैं। और महाप्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी का पूरी आयु समाप्त हो जाती है, 100 वर्ष हो जाते हैं, तब महाप्रलय होता है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तब। यह दैनिक सृष्टि और प्रलय के संबंध में कहा जा रहा है, जिसमें आकाश तत्व विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर अभी आपको आंशिक प्रलय के बारे में बताया जा रहा है। उसमें जो तत्व हैं, जो जिन जिन तत्वों से सृष्टि होती है वो सब तत्व रहते हैं, लेकिन महाप्रलय के समय पर तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के तत्व भी नष्ट होके सब प्रधान में विलीन हो जाता है। प्रधान क्या है? प्रकृति की साम्य अवस्था, जिसमें जो गुण है वो साम्य अवस्था में रहते हैं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण 1:1:1 के रेशियो में रहते हैं। इसलिए अव्यक्त का अर्थ है ब्रह्मा जी की निद्रा की अवस्था। तो अव्यक्त का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे आप? ब्रह्मा जी की निद्रा की अवस्था, उसको अव्यक्त का है, प्रधान नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नोट, प्रधान में सृष्टि का लय ब्रह्मा जी की परम आयु के उपरांत ही होता है। तो प्रधान कब लेंगे? जब महाप्रलय होती है, जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है। वो कब होता है? पूरी जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, 100 वर्ष पूरी हो जाती है। तो आपने क्या समझा कि जब आंशिक प्रलय होती है तो ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है। 14 भुवन में से ऊपर के 4 लोक नष्ट नहीं होते, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक और महरलोक नष्ट नहीं होते, नीचे के सब लोग नष्ट हो जाते हैं। एक बार देख लेते हैं, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। ऊपर के 4 लोग जो हैं, जब आंशिक प्रलय होती है अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो स्वर्ग लोक, भुवर लोक, भूलोक तक सब कुछ जो है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन ऊपर के 4 लोग जो हैं वो नष्ट नहीं होते। स्पष्ट हो रहा है सबको? तो ये क्यों बताया जा रहा है आपको? देखिए, इस जगत में एक व्यक्ति अपने लिए घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है, उसको प्राथमिकता देता है, उसके लिए धन अर्जित करता है, कितना परिश्रम करता है, उसको प्राथमिकता देता है कि नहीं देता? लेकिन उस घर में वो कितने साल तक रह सकता है? उसकी भी एक सीमित अवधि है, एक सीमित समय है। अब जितना भी समय है, लेकिन ब्रह्मा जी की जो आयु है, जिसको आपने कल जाना, कितनी है ब्रह्मा जी की आयु? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? हमने जाना था 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जितना बड़ा बड़ा है, 1000 चतुर्युग के बराबर। तो 4 अरब 32 करोड़ करोड़ वर्ष का एक दिन है ब्रह्मा जी का। लेकिन इतनी बड़ी आयु को भी क्या बताया गया था कि शाश्वत समय में जो जीवात्मा है वो शाश्वत है। उसके लिए ये कैसा है? एक स्पार्क जैसा है, समझ लो, एक चुटकी जैसा। तो एक शाश्वत जीवात्मा के लिए कोई भी सीमित अवधि उसके लिए क्या है? बहुत ही स्पार्क जैसा है, एकदम चुटकी जैसा है, पानी के बुलबुले जैसा है। तो एक तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको शाश्वत घर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इस अशाश्वत जगत में, जिसमें बारंबार प्रलय होता है, बारंबार मृत्यु का चक्र है, वहां पर नहीं रहने के लिए और यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, अपने शाश्वत घर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए, तभी तो लोग गवर्नमेंट जॉब की इच्छा करते हैं। गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हैं लोग? ताकि उनको स्टेबिलिटी मिले, प्राइवेट जॉब की तरह बार बार बदलना ना पड़े, है ना? तो जीवात्मा ये चाहता ना कि उसको स्टेबिलिटी मिले, उसको कहीं पर ऐसा आश्रय मिले जो बार बार बदलना ना पड़े। तो ऐसा जो शाश्वत घर है उसकी प्राप्ति करनी चाहिए, जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा।
वो कभी छीनने वाला नहीं है, वहां कहीं कोई मृत्यु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है। उसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। इस जगत में जब तक हम रहेंगे, मान लीजिए कोई भक्ति ना करे, कोई ऐसा गृहस्थ व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है जो क्या कह रहा है, भक्ति नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वापस से इस योनियों में जाने के लिए वो बाध्य है, उसकी चॉइस नहीं है। वो इन 84 लाख योनियों में से कोई भी योनि में फंसने के लिए बाध्य है अपने कर्मानुसार। तो बारंबार ये जो मृत्यु का चक्र है ये लगा ही रहता है। एक बार वापस आएंगे, जब प्रलय हो जाती है, जब आंशिक प्रलय हो जाती है, तो क्या जीवात्मा की इच्छा भी नष्ट हो जाती है? इच्छा नष्ट नहीं होती है। बारंबार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का कारण क्या है? जब प्रलय हो जाती है, इतना घूमने की तो कारण क्या है? कारण बताया जाता है जीवात्मा की भोग वासना, उसकी इच्छा। क्योंकि उसकी इच्छा है कि वो इस भौतिक ब्रह्मांड में रहे, भौतिक ब्रह्मांड का सुख भोगे, इसी कारण उसको बारंबार जो है यहीं पर जन्म प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं? तो इच्छा ही मूल कारण है जिसके कारण बार बार यहाँ पर फंसे रहना पड़ता है। और वो इच्छा प्रलय के बाद भी, प्रलय में भी नष्ट नहीं होती है। तो जब ब्रह्मा जी का फिर से दिन होता है तो वापस से उसकी इच्छा अनुसार उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। देखिए, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप सभी ने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, ट्रेन में गए होंगे आप। तो जब आप उसमें बैठते हैं, आपके साथ में और पैसेंजर्स भी होते हैं, तो उनसे आपकी उतनी आसक्ति नहीं होती ना। आपको पता है कि कुछ समय के लिए ही हम यहाँ पर ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं, और उसके बाद जो अपना गंतव्य है, स्टेशन है, वहां पर उतरना है। आपको याद रहता है ना कि स्टेशन पर उतरना है। और उस ट्रेन के डब्बे में आप किसी से झगड़ा करने की कोशिश भी नहीं करते हो, क्योंकि थोड़ा सा ही तो समय बिताना है। क्यों किसी से लड़ाई करनी है ना? शांति से एक व्यक्ति कोशिश करता है कि उसका सफर कट जाए और जैसी स्टेशन आए वो निकल जाए। ठीक है? वैसे ही हमको इस भौतिक जीवन को भी जीना है शांति से, राइट? क्योंकि आपको थोड़े समय ही यहाँ पर रहना है, इसलिए प्रेम से बर्ताव करना चाहिए जिससे भी आप व्यवहार करो। और क्योंकि कुछ समय के लिए यहाँ पे रहना है, तो जैसी स्टेशन आए हमको उतरना है। इस प्रकार से इस भौतिक जगत को जीने का प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक जगत से आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। जब हम भौतिक चीजों से आसक्त हो जाते हैं या इस जगत में संबंधों से आसक्त हो जाते हैं जो कि क्षणिक हैं, तो वो कष्ट का कारण बनता है। तो अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आशा आपको ये वाला श्लोक समझ आया होगा। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब स्वर्गलोक और नरक लोक नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा कहाँ जाता है? वही इसी प्रश्न का उत्तर 19वें श्लोक में आपको प्राप्त होगा। भूतग्राम स एवायम भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते राज्यागमे वश पार्थ रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य अहरागमे प्रभवत्यः रागमे प्रभवत्य अहरागमे। प्रभवत्यः अहला रागमे। हाँ, यहाँ पर एक अ है जो अभी अव्यक्त है। अ है यहाँ पर लेकिन अव्यक्त है। हम कौन गाएंगे? अनीता माता जी आप गाएं। भूतग्रामः स एवायम् भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते राज्यागमे वश पार्थ रात्र्यागमेव स पार्थ प्रभवत्य अहरागमे। प्रभवत्य अरागमे। कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो भगवान बता रहे ब्रह्मा जी का जब दिन आता है तो सब जीव प्रकट होते हैं, रात्रि होती है तो सब जीव असहायवत विलीन हो जाते हैं। देखिए, हम इस भौतिक शरीर में हैं। हम जब हमारी मृत्यु आती है तब हम असहाय हैं उसको स्वीकार करने के लिए। और बारंबार
जब तक हमारी इच्छा है तब तक हम बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने के लिए असहाय हैं। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? हम जिससे प्रेम भी करते हो, हमारे माता पिता, उनसे प्रेम भी करते हो, उनके शरीर में कष्ट आ सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमारी असहायता को समझ रहे हैं? इस बद्ध जीवन में जब शरीर में कष्ट आता है तो हम उसको सहने के लिए असहाय है कि नहीं है? मृत्यु आ जाए तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी स्वतंत्रता पूर्वक हम मृत्यु और जन्म को भी नहीं स्वीकार कर सकते। तो हम एक प्रकार से फंसे हुए हैं इस चक्र में। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो जितने भी जीव है चराचर जगत में वो सब जो है असहायवत विलीन हो जाते हैं अव्यक्त में। तो भगवान इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तो क्या, जब भगवान वर्णन कर रहे हैं कि ऊपर के इतने लोग हैं, ये और बारंबार प्रलय होती है, तो एक प्रकार से इच्छा आ रही है ना कि हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। जब हमको ऐसी अस्थिरता दिखाई जा रही है कि बारंबार मरना पड़ता है, बारंबार चक्र में फंसे रहना पड़ता है, तो इच्छा हो रही है ना कि यहाँ से बाहर निकले। इसलिए भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं ताकि हमको इस जगत की अशाश्वतता का बोध हो। शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए रहे, अशाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ही रहे। तो पृथ्वी लोक है लेकिन ये कुछ समय के लिए है और प्रलय के समय ये नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊपर के लोग महर लोक पर्यंत तक, स्वर्ग लोक पर्यंत तक सब नष्ट हो जाते हैं। आइए हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा में श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। अल्प ज्ञानी पुरुष वो हैं जिनको ज्ञात ही नहीं है कि एक शाश्वत घर भी है। अल्प ज्ञानी पुरुष वो है जो इस भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं, इस भौतिक जगत को ही सुख मानते हैं और यही वो सुख भोगना चाहते हैं। देखिए, अगर हम आजकल देखते हैं तो लोगों को तो पता ही नहीं है कि वैकुंठ भी है, गोलोक भी है। वो इसी जगत में ही सुख रहने का प्रयास करते हैं, यही भोग भोगने का प्रयास करते हैं, है ना? जिस प्रकार से व्यक्ति पुण्य करता है, मान लीजिए किसी ने गौदान किया, गाय का दान किया, तो पुण्य दिखाई थोड़ी देता है, लेकिन पुण्य अकाउंट में उस व्यक्ति के जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से लोग हैं, जिन लोगों को शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, वो लोग पाप करते हैं धड़ल्ले से। वो सोचते हैं कि किसने देखा है, क्योंकि उनको श्रद्धा ही नहीं है। और जिसके हृदय में पाप है उसको शास्त्र में श्रद्धा होगी ही नहीं। उनको क्या पता कि एक एक पाप को कितना बड़ा बड़ा दंड उनको भोगना पड़ेगा। तो अल्प ज्ञानी पुरुष क्या है, जिसको पता ही नहीं कि शाश्वत घर भी होता है, वैकुंठ लोक भी है। वो इस भौतिक जगत में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाहे वो कितने भी सुकृतिमान क्यों ना हो, कितने ही बड़े अग्निहोत्री यज्ञ करके स्वर्ग लोक में पहुंच जाए, स्वर्ग लोक में इंद्र के पद तक भी क्यों ना चले जाओ, इस जगत में करोड़पति बन जाए, कितना ही यश कमा ले, लेकिन अगर उसको शाश्वत घर के बारे में नहीं पता, तब वो क्या है, एक अल्प ज्ञानी व्यक्ति है, वो नहीं जानता है। जो क्या करते हैं, वो इस भौतिक जगत में ही बने रहना चाहते हैं, इस जगत में ही भौतिक सुख भोगना चाहते हैं, उनको अल्प ज्ञानी बोला जा रहा है। उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कैसी भी सिद्धि प्राप्त कर ले कोई व्यक्ति, तो भी, या बड़े बड़े यज्ञ करके ऊपर के ग्रहों को प्राप्त कर ले, फिर भी उनको जो है वापस से पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोगों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो उच्चतर या निम्नतर जितने भी लोग हैं सब क्या करते हैं, अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात इस जगत में भोग भोगने का प्रयास करते हैं, अपनी अपनी जो इच्छा है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। किंतु जैसी ही रात्रि आती है तो सब विनष्ट हो जाता है, सारा लोक ही विनष्ट हो जाता है। तो जीवात्मा, उसको, उनके शरीर की तो बात ही क्या है। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का दिन है, एक भक्त ने प्रश्न पूछा था ना कि जब रात्रि होती है तो जीवात्मा कहाँ चले जाते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है कि देखिए, ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तब क्या होता है, उस जीवात्मा को
शरीर प्रदान किया जाता है। ठीक है। और जब रात्रि होती है तो सभी जीवों के जो शरीर हैं वो विष्णु, यहाँ पर विष्णु आप लेंगे, गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। ठीक है। तो अब एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो जीवात्मा को शरीर किस आधार पर दिया जाता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि भगवान चुन रहे होंगे, अच्छा ये जीव मुझको बहुत पसंद है, इसको अच्छी वाली योनि देते हैं, ये जीव मुझको पसंद नहीं है, इसको खराब योनि देते हैं? ऐसा नहीं होता है। भगवान में विषमता का कोई दोष नहीं है, भगवान सबके प्रति सम है। जीवात्मा को अपने कर्मानुसार जो है शरीर ग्रहण करने के लिए जीवात्मा बाध्य है। अब कर्म कब किया उसने? ब्रह्मा जी के पिछले दिन में। ठीक है। आपने नारद जी की कथा सुनी? नारद जी ब्रह्मा जी के पिछले दिन में एक दासी के पुत्र थे, और उनको संतों की संगति का अवसर मिलता है। बरसात के मौसम में कुछ संत आते हैं उनके घर पर, प्रसाद पाते हैं और अपना जो उच्छिष्ट है वो नारद जी को देते हैं। नारद जी तब 5 साल के बालक होते हैं, तो संतों का उच्छिष्ट खाते हैं, उनसे भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो उनके हृदय में भक्ति जागृत होती है। वो मात्र 5 वर्ष की आयु के होते हैं तब उनकी माता का देहांत हो जाता है। तब नारद जी जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी का दिन होता है, तब नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं और अब जो है वो भगवान के पार्षद बन गए हैं। अर्थात अब वो कहीं भी विचरण कर सकते हैं अपने दिव्य नित्य देह में। तो वो ब्रह्मा जी, आप समझ रहे, नारद जी ब्रह्मा जी के पिछले दिन में एक दासी के पुत्र थे, लेकिन आज नारद जी भगवान के पार्षद हैं। आप इस उदाहरण से समझ रहे हैं कि इस ब्रह्मा जी के इस दिन में किस चीज के आधार पर जीवात्मा को शरीर मिलता है? ब्रह्मा जी के पिछले दिन पर उसने जो कर्म किए थे, उसकी जैसी जैसी इच्छाएं थी उसके अनुसार। और ये सृष्टि कब से चलती आ रही है इसका कोई हिसाब नहीं है। अनादिकाल बोला जाता है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है ये? हम्म। तो और रात्रि होने पर क्या होता है, जितने भी जीवात्मा है सब गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो रात्रि में ऐसा होता है कि वे शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। और जब महाप्रलय होती है, अर्थात जब ब्रह्मांड नष्ट होता है, तब सब महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। महाविष्णु जो कारण सागर में रहते हैं, वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, अर्थात दिन के समय में प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट होते जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं? तो भूतवा भूतवा प्रलीयते अर्थात यही इस प्रकार से जो चक्र जो है चलता रहता है। ब्रह्मा जी का दिन हुआ तो सब जीव फिर से प्रकट होते हैं, उनको फिर से विभिन्न प्रकार की 84 लाख योनियां प्रदान की जाती हैं। उसमें से कर्मानुसार जिस भी योनि में जा रहे हैं उस योनि में जाने के लिए जीवात्मा बाध्य हो जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी के एक 1000 चतुर्युग जो ब्रह्मा जी के पूरे दिन में वो यहाँ पर रहता है। फिर वो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो महाविष्णु में विलीन हो जाता है, उसके सारा शरीर नष्ट हो जाता है। और फिर से अगले दिन पे जीवात्मा को एक और शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार से चक्र जो है चलता रहता है। हम किसी और की कहानी थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप अपनी ही कहानी पढ़ रहे हो कि इतनी बार जब चक्र चल रहा है। हम अगर अभी सुन रहे हैं तो ये सब हमारी तो बात बताई जा रही है, वो जीव कोई और थोड़ी है। तो इस प्रकार से जो है भूता भूत प्रलयित, बार बार जो है ये चक्र चलता रहता है। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी महाप्रलय का वर्णन कर रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है, अर्थात ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जब पूरे होते हैं, उस वक्त सबका संहार हो जाता है, अर्थात सारे जो लोग हैं सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मांड जो है पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है उस समय पर। और जितने भी शरीर है वो सब नष्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद महाप्रलय में क्या होता है, करोड़ों वर्ष तक जो जीवात्मा है वो अप्रकट अवस्था में रहता है, अर्थात तब वो महाविष्णु के शरीर में विलीन कर जाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। जादू क्या, ये कि फिर से भौतिक इच्छा करना, काश मुझे ये प्राप्त हो जाए, काश वो प्राप्त हो जाए।
और इस इच्छा के कारण फिर से एक भौतिक शरीर ग्रहण करना और बारंबार इस जगत में आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसी कारण से तो बार बार व्यक्ति फंसता है, इसी कारण से जो है मोहित हुआ रहता है और यहीं फंस जाता है। लेकिन सभी योनियों में, 84 लाख योनियों में सब योनियां तो भोग योनियां हैं। बस मनुष्य की योनि क्या है, जिसमें कर्म संचित होते हैं। मनुष्य की योनि भोग योनि नहीं है, बाकी सब भोग योनियां हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में बिताते हैं। आप समझ रहे हैं? यद्यपि ये संसार चक्र चल रहा है, जब जब व्यक्ति को समझ आता है ये बात। वरना एक बात तो आप समझिए, लोग कितने लोग हैं जो भगवत गीता वाकई में पढ़ते हैं? ऐसे बहुत हजारों में से कोई एक विरला ही होता है जिसको जिज्ञासा होती है इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने बच्चे हैं क्लास में, 20 बच्चे हैं। इसका मतलब ये बहुत कमाल की बात है कि ऐसे 20 चुने हुए बच्चे यहाँ पर है हजारों में से, जिनको भगवत गीता ब्रह्म ज्ञान को जानने की इच्छा है। भगवान इसको स्वयं कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति चिन्तयेत्। सहस्त्रों में से किसी एक को इच्छा होती है इस ब्रह्म ज्ञान की। तो जब आप भगवत गीता की कक्षा में समझ रहे हो कि अरे उस ब्रह्म लोक तक सब कुछ जो है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, तो आपकी स्वतः ही इच्छा होगी कि मुझे इस जगत में नहीं रहना है, क्योंकि ये भौतिक जगत बहुत कष्टदायी है। तब आप विचार करेंगे यहाँ से बाहर जाने का। वरना लोग क्या इच्छा करते हैं, इसी जगत में और भौतिक सुख के संसाधन को जोड़ने में, इसी जगत में धन यश के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन आपको क्या समझ आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो सही दिशा नहीं है। क्या कोशिश करनी है, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। जिस व्यक्ति को पता चल गया कि ये जेल है, वो इस जेल में और सुंदर व्यवस्था करने के पीछे नहीं लगेगा, वो जेल से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। समझ आ रहा है? जो बुद्धिमान व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करते हैं, वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं। वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में बिताते हैं। तो समझ आ रहा है उनको, ये महत्वता, ये उनको दिखाई देता है कि ये जगत स्वप्नवत है और दुख का घर है। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, शुरुआत में ये सब थ्योरी लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करते हो, भगवान आप पर कृपा करते हैं, तब ये जगत वाकई में इसका जो स्वरूप है वो आपको दिखने लगता है कि ये दुख का घर है और मुझे यहाँ नहीं रहना है। आपको ये समझ आता है। और वरना जो लोग नहीं करते, वो इसी जगत में फंसे रहते हैं। आप समझ लो, इसी जगत में और संसाधन जुटाने में और यहाँ की व्यवस्था बेहतर करने में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए जो है व्यक्ति क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में, भगवान की भक्ति करने में अपने जीवन को बिताता है, उसके महत्व को समझता है। उस भगवान की भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको भगवान की भक्ति का महत्व भी समझ आ गया है। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। देखिए, शास्त्र में बोला जाता है कि जीवात्मा को कई जन्म लग जाते हैं भगवान के धाम की प्राप्ति करने में। अगर नहीं कोई भक्ति कर रहा है, तब तो करोड़ों करोड़ों जन्म तक यही पड़े रहना पड़ेगा ना। मान लीजिए अभी अगर डिसीजन लेना हो, अगर भक्ति नहीं करेंगे, तब तो हम करोड़ों जन्म तक यही फंसे रहेंगे ना। कितनी बार मृत्यु देखनी पड़ेगी, कितनी बार गर्भ में का कष्ट झेलना पड़ेगा, कितनी बीमारियां, कितने सारे रिश्ते, यही फंसे रह जाएंगे ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतनी अधिक भक्ति करें, ताकि इसी बार चले जाए। धीरे धारी भक्ति करेंगे तो बहुत जन्म लग जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं, प्रभुपाद जी की बात सुन रहे हैं कि 16 माला जप और 4 नियम का पालन, उन्होंने कहा है जो इस निरपराधिक रूप से 16 माला का जप करता है, 4 नियम का पालन करता है, वो उसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाता है कि भगवत धाम की उसको प्राप्ति हो जाती है। अगर आप प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं तो क्या दिक्कत है। इस प्रकार से वे कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। एक ऐसा आनंद जो सतत है, कोई
ऐसा वाला आनंद नहीं है। इस भौतिक जगत में जो सुख है उसकी एक अवधि होती है, शुरुआत का समय और एक अंत का समय। लेकिन भगवान के धाम में शाश्वत आनंद है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद। तो वैसा जीवात्मा वो ही चाहता है। हम जीवात्मा के रूप में कैसे हैं, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितने। लेकिन चाहत कितनी है जीवात्मा की, कि उसको असीमित सुख चाहिए। यहाँ पर कौन व्यक्ति है जिसको प्रेम नहीं चाहिए? हर कोई चाहता है असीमित प्रेम। थोड़ा सा प्रेम थोड़ी चाहता, हमेशा हमेशा के लिए प्रेम चाहता है। ऐसा कहाँ मिलेगा? कृष्ण लोक में, भगवान की भक्ति में चाहते ना असीमित सुख। यहाँ इस जगत में है ही नहीं वो। इस जगत में, इस जगत को दुख का घर बोला गया है। तो बुद्धिमान मनुष्य को भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता अर्थात उसको पहली प्रायोरिटी रखिए। बाकी इस जगत के कर्तव्य को भी करिए, लेकिन भक्ति को पहली प्राथमिकता दीजिए। इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी जो है हमको भगवान की प्राप्ति होगी और फिर सतत आनंद का अनुभव होगा। हम्म। यहाँ पर देखिए एक चित्र रखा गया है कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो नहीं जानता कि अगला जीवन है। एक भौतिकतावादी व्यक्ति अपने इसी जीवन को ही सब कुछ मान बैठता है। उसको नहीं पता अगला जीवन है, इसलिए वो पाप करने से डरता नहीं है। वो सोचता है कि मृत्यु के बाद सब खत्म, किसने देखा है, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पाप करने में प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, शराब पीता है कोई व्यक्ति, तो बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि उसको गर्म लोहा पिलाया जाता है यमराज के उसमें। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप जिस प्रकार से जीवों को प्रताड़ना दिया जा रहा है, जो पापी जीवात्मा है जिन्होंने पाप किए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में इसका विशद वर्णन आता है, विभिन्न प्रकार के नरक लोगों का वर्णन है। तो जो लोग पाप करते हैं उनको नरकों में भेजा जाता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति को तो पता ही नहीं अगला जीवन है, तो वो पाप करने में बिताता है। लेकिन एक भक्त सचेत होता है, उसको पता है कि ये जीवन क्या है, अगले जीवन की तैयारी है। इसलिए अपने कर्मों के विषय में सचेत रहता है और भगवान की भक्ति करता है, पापों से बचते हुए। हाँ, इसके साथ ये श्लोक जो है यहाँ पर पूरा होता है। अब कुछ प्रश्न उत्तर है। यहाँ पर 4 प्रश्न है और बहुत अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न है, श्री भगवान ब्रह्मा जी की आयु एवं बारंबार सृष्टि के चक्र का वर्णन क्यों कर रहे हैं? प्रश्न समझ आया? ये ब्रह्मा जी की आयु बताने की क्या आवश्यकता थी? ये क्यों बता रहे कि बारंबार सृष्टि में जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है? ये क्यों बता रहे हैं भगवान? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी ब्रह्मा जी की आयु इसलिए बता रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि हमें करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, हम यही पाप कर रहे हैं और हम यही पड़े हैं, और हम भगवान की भक्ति करें, कृष्ण भावना अमृत हो, ताकि हम अपने भगवान के घर जा सके सदा के लिए। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया माता मैं जी। ये हाँ, वो ये बता रहे हैं कि ये इतने जन्म बीत गए, करोड़ों करोड़ जन्म बीत गए, हम यही पड़े हैं इसी पृथ्वी पर, और अब जाएं और हमें भगवान के घर जाना है, अपने घर, ताकि हम कृष्ण भावना वाली कर सकें। हरे जी कृष्ण माता जी। माता जी। जी माता जी, आपने सही उत्तर दिया। हम कविता माता जी से भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। कविता माता जी, आप अपना उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, इस भौतिक जगत में क्यों आई हैं? मतलब ये बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान जी की भक्ति करके भगवान जी के दरबार वापस जाने के लिए आए हैं। जी जी भक्ति करें, माता जी। भगवान जी की जप करें, श्रवण कीर्तन सब कुछ करें ताकि भगवान जी के पास जा सकें। जी माता जी, आपने भी अच्छी कोशिश की। महेश पंडित प्रभु जी, आप बताइए आपको क्या उत्तर है इस प्रश्न का? हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। ये भौतिक जगत में ब्रह्मा जी है, लेकिन भौतिक जगत दुक्खालय हमारा शाश्वत है, शाश्वत नहीं है। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में कोई भी जीव मतलब शाश्वत नहीं है, जी इसका है प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। सही उत्तर आपने दिया। इस जगत की अशाश्वतता का बोध कराना चाहते हैं भगवान। ये बताना चाहते हैं कि ये जगत क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, कुछ समय की चांदनी है। इस जगत की अशाश्वतता का बोध कराना चाहते हैं। सही उत्तर दिया, ताकि हम यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करें। क्योंकि अगर आगे बोलूंगी तो आगे के प्रश्न के उत्तर आपको पता चल जाएंगे। आपने सही उत्तर दिया प्रभु जी। आप आगे प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या प्रलय हो जाने से जीव की इच्छा भी नष्ट हो जाती है? मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि हुई, प्रलय हो गया,
तो क्या जीव की जो इच्छाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं? ओके, इसका उत्तर हम जानेंगे महाकवि जयदेवदास प्रभु जी से। प्रलय होने पर जीव की इच्छा नष्ट नहीं होती है। जी प्रभु जी, एकदम सही उत्तर है। प्रलय होती है तो इच्छा नष्ट नहीं होती है। ओके, इसीलिए अगले उसको प्रश्न जो की है ओर। बार बार जीवन, इसीलिए उसको बार बार जो है भौतिक जीवन प्राप्त होता रहता है। जी प्रभु जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस भौतिक जगत में बारंबार आने का कारण क्या है? इस भौतिक जगत में बारंबार आने का कारण क्या है? हम महेश पंडित प्रभु जी आपसे सुनते हैं, क्या है इस जगत में बारंबार आने का हरे कारण? कृष्णा माता जी, हम जीवों का इच्छा के कारण हम बार बार इस भौतिक जगत में आते हैं माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, सही उत्तर दिया। हमारी इच्छा। तो जो अल्प ज्ञानी होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि भौतिक ब्रह्मांड के कुछ परे भी कुछ है, इसलिए वो इच्छा ही क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में रहने की, यहाँ का सुख भोगने की इच्छा करते हैं। सही उत्तर है कि इच्छा के कारण बारंबार यहाँ आना पड़ता है। अगला प्रश्न है, इस भौतिक जगत की अशाश्वतता ज्ञात होने पर एक बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? सिंपल प्रश्न है। ओके, अनीता माता जी से जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्णा माता जी। अ, इस भौतिक जगत की अशाश्वतता का ज्ञान होने के बाद मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा, नाम जप, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। परफेक्ट उत्तर माता जी, आपने सही उत्तर दिया। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से तो अभी आप पूछ सकते हो, आप टाइप भी कर सकते हो। हाँ हाँ, माता पूछे जी, पूछे। एक तो आपने बताया था ना कि महाविष्णु कौन से सागर में रहते हैं? महाविष्णु रहते हैं कारण सागर में, और गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं गर्भोदक गर्भोदक जल में, गर्भोदक सागर में। ठीक है माता जी। अब प्रश्न हम ये था तीन। कि तो माता जी एक प्रश्न और है, जब सब कुछ हम भगवान की मर्जी से ही होता है तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर मनुष्य पाप क्यों करता है जब सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है तो? काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि न मिह वैरिणु। अर्जुन जी ये प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति को पाप करने के लिए जबरदस्ती नियोजित करा रहा है, तो ये पाप कौन करता है, कौन कराता है जीवात्मा से? तो भगवान कहते हैं कि जीवात्मा के हृदय में जो रजोगुण है, रजोगुण जो है उससे पाप कराता है, सिंपल उसको काम। पाप में प्रवृत्त कराता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने आप को सतोगुण तक उठाने का प्रयास करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, रजोगुण से बचना चाहिए। काम ऐसा क्रोध, ऐसे जो काम है और ये क्रोध है, ये जीवात्मा को पाप में नियोजित करता है। काम समझ रहे हैं? काम का मतलब होता है सब प्रकार की भोग वासनाएं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की भोग वासनाएं। काम का एक अर्थ मैथुन भी लिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है सब प्रकार की भोग वासना, किसी भी प्रकार की भोग वासना जिसमें वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हो। जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा चाहता है तो ये काम और ये क्रोध उसको जो है पाप में नियोजित करते हैं। और ये किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो व्यक्ति को रजोगुण से बचने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे करेगा? सतोगुण का अनुशीलन करके, सतोगुण का अनुशीलन करना चाहिए। इस प्रकार से जो है रजोगुण पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर मिला होगा। ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सभी लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए। साथ में करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। और श्री गुरु गौरांगा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा आप सभी दंडवत भक्तों प्रणाम के माता सहयोग के जी। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।